जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखंड शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम डिस्काउंट चैप्टर का कुछ सवाल हल कर लेते हैं। उस चैप्टर के जिसको बोलते हैं हिंदी में बट्टा। ठीक है, नाम सुना होगा बट्टा। उस चैप्टर के कुछ सवाल हैं, उसको हल कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सवाल हल कर चुके हैं और बीच में कुछ वीडियो नहीं आई। ठीक है, तो अब हम ये सीरीज़ चालू करते हैं फिर से। तो अगला ये चैप्टर है डिस्काउंट का। ठीक है, तो इसमें हम एक नए तरीके से अब इसको चालू करने जा रहे हैं। वो नया तरीका ये है कि अभी पहले वीडियो में जो हम ला रहे थे सवाल, उसमें ऑप्शन लेके आ रहे थे, और लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। हम ऐसे सवाल बताएंगे और फिर उसके बाद दो सवाल हम बताएंगे। जैसे चार है तो दो सवाल हम बताएंगे, दो सवाल आप लोग अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पर, उसी आधारित पर सवाल होंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला सवाल हल कर लेते हैं। देखिए, है एक सामान का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई सामान है, उस पर जो एमआरपी पड़ी है वो कितनी पड़ी है? 1,000। ठीक, आप दुकान गए, दुकान पर कोई सामान खरीदने, उसमें देखा कि एमआरपी पड़ी है 1,000 की। आपने कहा दुकानदार से कि इसमें हमको कुछ छूट चाहिए, तो उसने कहा कि 10% छूट मिल जाएगी आपको। तो 10% छूट मिलेगी, मतलब आपको उस एमआरपी का 90% मतलब 90% वो तुमसे लेगा। ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं, हमको और छूट चाहिए। तो फिर उसने क्या कहा कि ठीक है, हम 5% की और छूट दे देते हैं आपको। अब उसने 5% की छूट दिया तो आपसे कितना लेगा? 95% लेगा। ठीक, क्योंकि 100% होता है, 100 में 5 घटाएंगे, 95% लेगा। ठीक, फिर आपने कहा नहीं, हमको एक और छूट दीजिए। दुकानदार ने कहा ठीक है, आपको 20% की एक और छूट देते हैं, मतलब आपसे अब 80% लेगा वो एमआरपी का। ठीक, अब इसी को बस हल कर लेना है। जो ये बना समीकरण, इसी को हल कर लेने से आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि आपको वो सामान पड़ा कितने का है। तो देख लें, हल कर लें। 3 जीरो ये, 2 ये कट गए। ठीक, और एक ये कट गया, 3 कट गए। अब ऊपर की एक ये कटा, एक ये जीरो कटा, नीचे का फिर एक ये कट गया और इससे एक ये कट गया। ठीक, जीरो सब कट गए। अब देखिए, इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 19 पंचे 95 होता है। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं इसको, 2 इक्कम 2, 2 चौके 8। ठीक, अब नीचे कुछ बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा। ऊपर कितना बचा देखिए, ये 9। ठीक, यहाँ कितना बचा? 19। फिर इधर कितना बचा? ये सॉरी, ये 4 है। ठीक, कितना बचा? ये 4। तो अब इसका हम आपस में अब हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम गुणा करो। 19 का पहाड़ा 9 से, 19 नवैया 171। ठीक, फिर गुणे 4 कर लो, इसका गुणा कर लो। 4 इक्कम 4, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, और 4 इक्कम 4, 4 दो 6। कितना आ गया? 684 रुपये। ठीक है, कितना मूल्य आ गया? 684। यही आपका आंसर हो गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना आया? 684। तो चलिए अगला हम अब देख लेते हैं सवाल। ठीक, इसको अब साफ कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, और नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम रफ कर लेते हैं, दूसरा सवाल बता देते हैं। चलिए, ठीक, तो दूसरा सवाल है 20%, 25% और 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1,500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु जो है उस पर एमआरपी पर कितनी पड़ी है? 1,500 रुपये। ठीक है, एमआरपी कितनी है? 1,500 रुपये। और हमको छूट पहले कितने की मिली? 20% की छूट मिली।
तो हमसे दुकानदार ने कितना लिया, 80% लिया। फिर छूट कितने की मिली, 25% की, तो दुकानदार ने कितना लिया, 75% लिया हमसे। ठीक, फिर छूट कितनी मिली, 10% की, तो दुकानदार ने कितना लिया हमसे, 90% लिया। बस इसी को हल कर लो, आपका उत्तर 2 जीरो ये ऊपर, 3 4, ऊपर से 4 जीरो, नीचे से 4 जीरो काट दो, 2 2 4। अब इसको और काट लो, 25 से काट लो। ठीक है, 25 तियाँ 75। ठीक, 25 चौके 100, कट गया। अब इस 4 से 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, ये कट गया। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 15 गुणे 2 गुणे 3, ये 3 बचा, और यहाँ गुणा 9 गुणा 9। अब इनका गुणा कर लो। ठीक, 15 दूना 30, और 30 का गुणा 3 बार, 30 तियाँ 90, और 90 गुणे 9 करो, 9 इक्कम 9 सॉरी 9 शून्यम शून्य, 9 नवा 81, कितना आया, 810 रुपया। यही वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसी पर आधारित बिल्कुल तीसरा सवाल और चौथा सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग उसको हल कीजिएगा। नहीं तो चलो अच्छा ठीक है, एक सवाल हम और बता देते हैं, तीसरा भी हम बता देते हैं, चौथा आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल भी देख लो। ठीक, तो देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक, 20% की छूट मिली तो कितने पर वस्तु मिलेगी हमको, 80% पर मिलेगी। ठीक है, फिर 40% की छूट मिली तो कितने पर मिलेगी हमको, 60% पर मिलेगी। बस इसी को हल कर लो। ऊपर कितने जीरो, 2 3 4, नीचे भी 4 जीरो काट लो। ठीक, अब देखो यहाँ तो कट गया पूरा पूरा ये। अब ऊपर कितना बचा, सिर्फ क्या बचा, ये बचा 8, ये सॉरी कितना बचा, ये 8 बचा, और गुणे 6, 8 छंग 48। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 48 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल आप लोग कीजिएगा अपनी मर्जी से। ठीक, और अगर ना हो तो फिर कमेंट कीजिएगा वीडियो में, हम बता देंगे फिर। ठीक है, तो और अगले एक टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखो, है इसमें निकालना है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। अभी क्या निकाल रहे थे, उसमें हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। ठीक है, अभी हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना है। आप देखे होंगे, दुकान में जाते हैं, किसी वस्तु पर एमआरपी मान लो 600 रुपये की पड़ी है, आप कहते हैं कि अरे कुछ छूट मिलेगी, वो कहता है कि ठीक है 20% की छूट मिल जाएगी आपको। ठीक, वो 20% की छूट भी दे दिया, आपने सामान ले भी लिया, लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ हो गया, क्योंकि कोई छूट दे करके अपना नुकसान तो कराएगा नहीं, वो छूट उतने ही देगा जितने में उसका लाभ होगा। ठीक, फिर भी उसको 20% का लाभ हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसने हमको छूट भी दिया फिर भी इसको लाभ हो गया, तो इसने वस्तु को कितने में खरीदा रहा होगा फिर। बस वही चीज़ हमको निकालना है। तो आइए देख लीजिए इसको। एमआरपी कितनी है इसमें, 600 रुपये। ठीक, आपको छूट कितने की दी उसने, 20% की दी, तो आपने रुपया कितना लिया, 80% लिया एमआरपी का। ठीक, यही हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। और ये जो क्रय मूल्य है ये इसके बराबर है किसके, 20% लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब मान लिया कि क्रय मूल्य x रुपये है, तो क्योंकि लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर मिलता है, तो वो 120% का मान है ये। ठीक है, ये जो मान है 600 का 80%, ये 120% का मान है। ठीक है, किसी जो वस्तु है उस वस्तु का 120% का मान है। तो बस अब यहाँ से हमको x का मान निकाल लेना है। तो देखिए, 2 जीरो से
ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, फिर अब इनको इधर भी काट लीजिए एक बार। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटो, 2 छके 12, 2 पंचे 10। ठीक, और इधर क्या है, 80 गुणे 6, तो 6 शून्य शून्य और 6 अठे 48। ठीक, 480 बराबर इधर कितना बचा, 6 का x से गुणा करेंगे तो 6x बटे 5। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर लो। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 6x आ जाएगा इधर, 6x बराबर 480 गुणे 5। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, 480 गुणे 5, 5 शून्य शून्य, 5 अठे 40, 40 का शून्य हासिल, 4 5 चौके 20, 20 4 24। ठीक, 6x बराबर कितना आ गया, 2400। तो x बराबर कितना आएगा। ठीक, तो x बराबर निकाल लो, जब 6x बराबर 2400 तो x बराबर 2400 भाग 6। ठीक, 6 चौके 2400, कितने बार गया, 4 बार, मतलब 400। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 400 रुपये रहा होगा। ठीक है, तभी तो उसने 20% की आपको छूट भी दी और 20% का लाभ कमाया। तो 600 रुपये की थी, वो 400 रुपये की उसने खरीदा रहा होगा उस वस्तु को, इसलिए आपको 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त किया। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 400। ठीक, तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, दूसरा सवाल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और जब तक हम साफ़ कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसको साफ़ कर लें एक बार। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो बस सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, इसको भी उसी तरह हल कर लो। ठीक, कितना है अंकित मूल्य 800, 25% की छूट दिया मतलब 75% लिया आपसे। ठीक, 75% बराबर हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, और क्रय मूल्य का 120% है ये मान, क्योंकि 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो x का 120%। बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आपका उत्तर आ गया। ठीक, तो देखो काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 का 75 में गुणा करो, 8 5 40, 40 के शून्य हासिल, 4 8 सती 56, 56 4 60, कितना हुआ 600 बराबर इधर ये जीरो से ये जीरो, 2 से काटो, 2 छके 12, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसको अगर डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट 20 से भी काट लो, 20 छका 120, 20 पंचे 100, जैसे आपको आसान लगे उस तरह काट लीजिए। अब इसको गुणा कर लो, 6 का x में गुणा करो, 6x नीचे कितना 5, फिर वही काम, तिर्यक गुणा कर लो इसका। ठीक है, तिर्यक गुणा कर को देख लो, 6x इधर नीचे कुछ है नहीं तो कितना आ जाएगा ये 6x बराबर 600 का 5 में हम गुणा करेंगे, ये 5 है। ठीक है, 600 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 का 30, कितना आया 3000 आया। 6x बराबर 3000, तो x बराबर 3000, 3000 बटे 6, 6 भाग में आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 पंचे 30। ठीक, 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो हमने उतार लिया, कितना आया x बराबर 500। x हमने क्या माना था, x माना था कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपये, तो इसका उत्तर कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है, तो और इसी पर आधारित बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कौन सा, ये तीसरा नंबर है। ठीक, अंकित मूल्य 120 रुपये है, 10% की छूट दे रहा है, 8% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसको आप लोग अपनी मर्जी से कीजिएगा, अगर ना हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपके अपने ग्रुप हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ भी कहीं भी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।